हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज यशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है फूड एंड हेल्थ। सो इस क्लास में हम फूड एंड हेल्थ के बारे में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। हम फूड एंड हेल्थ वाले चैप्टर में न्यूट्रिएंट्स, बैलेंस डाइट एंड कुछ डिफिशियंसी डिजीज के बारे में हम स्टडी करेंगे। हम फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स, द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फूड, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि फूड में प्रेजेंट होता है, दैट आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, जो कि हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल होता है, फॉर एनर्जी, गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ। और किसके लिए एसेंशियल होता है? एनर्जी के लिए, गुड हेल्थ के लिए एंड प्रॉपर ग्रोथ के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो सब्सटेंस फूड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि फूड में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए मतलब एसेंशियल है। और किस चीज़ में एसेंशियल है? ये एनर्जी में, गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ में एसेंशियल होता है। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये एक डेफिनेशन है न्यूट्रिएंट्स की। नाउ द फूड कंटेन्स 5 मेन न्यूट्रिएंट्स। अभी जो फूड होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स तो होता है, लेकिन उसमें 5 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कितने न्यूट्रिएंट्स? 5 मेन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन्स, ये 5 न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं फूड में। अभी सम न्यूट्रिएंट्स, अभी इनमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स लाइक एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट एंड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट्स को हम कार्ब्स भी कहते हैं, शॉर्ट में हम कार्ब्स भी कहते हैं। कार्ब एंड फैट जो होते हैं वो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मतलब ये दोनों जो होते हैं न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। नाउ बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। अभी बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो हमारे बॉडी को बिल्ड करता है, ठीक है, वो हमारी टिश्यूज को बिल्ड करता है। आगे मैं प्रोटीन पढ़ाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। देन इज प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स कौन कौन सी हैं? लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये न्यूट्रिएंट्स जो होती हैं वो हमें प्रोटेक्ट करती हैं कुछ मेनी डिजीजेस से। अभी सबसे पहले हम एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स की बात करें। एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले हम कार्ब्स करते हैं। कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी टू डू वर्क। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमें एनर्जी देता है जिससे हम अपने वर्क करें, जो भी अलग अलग काम होते हैं वो सब करें। These are present in rice, wheat, corn, bread, potato, sweets and bananas, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं राइस में, व्हीट में, कॉर्न में, ब्रेड में, पोटैटो में, स्वीट्स में एंड बनाना में। ये कुछ सोर्सेज है। वैसे सोर्सेज बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये कुछ मेन सोर्सेज हैं जो जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं ना। अभी जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 2 टाइप्स में होता है। वन इज स्टार्च एंड सेकेंड इज शुगर। अभी मैं बताती हूँ व्हाट इज स्टार्च एंड व्हाट इज शुगर। The food we get from the plants such as vegetables have starch. देखो जो भी हम फूड लेते हैं प्लांट से फ्रूट्स आती है, वेजिटेबल्स आती है। इन सब में क्या होता है? इन सब में प्रेजेंट होता है स्टार्च। And our digestive system break down starch into the simpler and absorbable form. मतलब अभी ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो जो स्टार्च हमने कंज्यूम किया है उसको सिंपलर एंड एब्जॉर्बेबल, मतलब वो सिंपल हो जाता है एंड वो एब्जॉर्ब करने का हो जाता है, वैसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड शुगर। शुगर को हम, और ये शुगर जो होता है वो फॉर्म हो जाता है ग्लूकोज में, ठीक है। अभी ग्लूकोज इज टेकन बाय द सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी। अभी ये जो ग्लूकोज है वो सेल जो होता है उसे ले लेता है। क्यों ले लेता है? उसे एनर्जी प्रोड्यूस करना होता है, टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है। ये था कार्बोहाइड्रेट।
नाउ हम आते हैं एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स में फैट. सो फैट आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. फैट जो होता है वो भी एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स होता है. फैट गिव मोर एनर्जी देन द कार्बोहाइड्रेट. फैट जो होता है, अभी ये दोनों तो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट है, लेकिन फैट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है. अभी ये जो है फैट जो है वो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है. इसका मतलब ये नहीं है कि हम बस फैट खाएं. यदि हम फैट कंज्यूम करेंगे, बस ओनली फैट कंज्यूम करेंगे, तो फिर हमारे बॉडी में फैट की एक्सेस हो जाएगी. सो एक्सेस ऑफ फैट कैन कॉज अ डिजीज लाइक ओबीज. जो फैट की एक्सेस होती है, जब हमारे बॉडी में फैट बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर वो एक डिजीज कॉज करता है, दैट इज नोन एज ओबीज. विच डिजीज? ओबीज. ओके. अभी ये यदि फैट हमारे बॉडी में इंक्रीज हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, सो दिस कैन लीड टू डिजीज. ये कुछ डिजीजेस में लीड कर सकता है, लाइक हार्ट डिजीजेस. जो हार्ट में डिजीज होती हैं उसमें मतलब वो हो सकती है यदि फैट ज्यादा हो गया. एंड डायबिटीज, हमें ऐसे ऐसे बीमारी हो जाती हैं जब फैट जो होता है वो ज्यादा हो जाता है. ऐसे बहुत सारी डिजीज होती है, लेकिन यहाँ पे मेन है. नाउ फैट आर प्रेजेंट इन घी, बटर, चीज, क्रीम एंड नट एक्सेट्रा. जो फैट कहाँ प्रेजेंट होता है? कुछ सोर्सेज है लाइक घी, बटर, चीज, क्रीम, नट्स एक्सेट्रा. और भी बहुत सारे में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये मेन सोर्सेज हैं फैट की. सो आई होप आपको कार्बोहाइड्रेट एंड फैट समझ आ गया होगा. मीन हमारा एनर्जी, आपको एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट समझ आ गया होगा. नाउ कम ऑन बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स. सो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स में है प्रोटीन. सो प्रोटीन हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो. प्रोटीन जो होता है वो हमारे बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है. अभी यहाँ पे क्या था, लाइक सब्सटेंस, जो ऐसा सब्सटेंस जो कि फूड में प्रेजेंट है, जो कि हमारे बॉडी के लिए जरूरी है. किसके लिए? एनर्जी के लिए. हमें एनर्जी मिल गया. गुड हेल्थ हमें अभी नहीं, अभी हम उसे विटामिन मिनरल्स में पढ़ेंगे. प्रॉपर ग्रोथ, अभी प्रॉपर ग्रोथ. सो प्रॉपर ग्रोथ हमारा प्रोटीन ही करवाता है. ठीक है. सो प्रोटीन हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो. देन दे आर यूज्ड इन द जनरेशन ऑफ न्यू सेल्स ऑफ द मसल्स. ये प्रोटीन जो होती हैं वो न्यू सेल्स को फॉर्म करती है, न्यू सेल्स का जनरेशन करती हैं. कौन से न्यू सेल्स? हमारे ब्लड के न्यू सेल्स नहीं, हमारे मसल्स के न्यू सेल्स. जो सेल्स होती है मसल्स में तो सेल होती हैं, तो ये प्रोटीन नए नए सेल्स बनाती है, न्यू सेल्स बनाती हैं मसल्स के, ब्लड के, स्किन के. और ब्लड के भी सेल्स को बनाती है, स्किन के भी सेल्स को बनाती है. दे ऑल्सो रिपेयर बॉडी टिश्यूज. मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि प्रोटीन जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग इसलिए क्योंकि ये बॉडी को बिल्ड करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, एंड ये टिश्यू, जो बॉडी टिश्यूज होती हैं उसको रिपेयर करता है. ओके. नाउ प्रोटीन आर प्रेजेंट इन एग, मिल्क, pulses, cheese and soybean. Wait a minute. ठीक है. So protein are present in eggs, milk, pulses, cheese and soybean etc. So प्रोटीन जो होती हैं वो कुछ फूड में पाई जाती हैं, लाइक एग में पाई जाती हैं, मिल्क में, पल्सेस, चीज एंड सोयाबीन, और बहुत सारी होती है, लेकिन ये कुछ सोर्सेज हैं यहाँ पर. ठीक है. सो आप, आई होप आपको प्रोटीन समझ आ गया होगा. सो नाउ वी विल मूव ऑन प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स. सो इन प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट वी विल स्टडी अबाउट विटामिन्स एंड मिनरल्स. प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स में हम विटामिन्स एंड मिनरल्स को स्टडी करेंगे. सो विटामिन्स आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट देन अदर न्यूट्रिएंट्स. अभी ये सारे जो हैं 1, 2 and 3, ये सारे न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल, बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होती हैं. लेकिन विटामिन्स और मिनरल्स, ये न्यूट्रिएंट जो होती हैं वो बाकी न्यूट्रिएंट्स से हमें कम चाहिए होती है. सो विटामिन्स आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट देन अदर न्यूट्रिएंट्स. दूसरे न्यूट्रिएंट से विटामिन्स हमें कम चाहिए होती हैं. They are essential for normal functioning of our body.
ये जो होती हैं वो हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग जो होती है हमारी बॉडी की, उसमें ये एसेंशियल होती हैं। और एग्जाम्पल विटामिन लाइक ए बी सी डी ई एंड के। अभी कुछ विटामिन है लाइक ए बी सी डी ई एंड के, ये सारे कुछ विटामिन होती हैं। विटामिन डिफिशियंसी डिजीज, अभी विटामिन की कमी हो जाए, अभी हमारे पास बहुत सारे विटामिन हैं, सो अभी यदि विटामिन की हमारे बॉडी में कमी हो जाए तो क्या होगा, रिकेट्स हो जाएंगी, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, स्कर्वी, बेरी और भी बाकी डिजीजेस हो जाएंगी, जो कि मैं आपको डिफिशियंसी डिजीजेस में बताऊंगी। ठीक है, अभी नाउ दे आर प्रेजेंट इन फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, एग एंड फिश। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये फ्रूट्स में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स में, एग्स में एंड फिशेस में। सो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ऐसे बहुत सारे सोर्स होते हैं विटामिन के, लेकिन यहाँ पे कुछ मेन सोर्सेज हैं। नाउ मिनरल्स, सो लाइक विटामिन, मिनरल्स आर नीडेड टू कीप बॉडी हेल्दी। विटामिन की तरह विटामिन जो है वो हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग में हेल्प करता है। सो ये विटामिन की ही तरह हमारे बॉडी को ये हेल्दी रखता है। क्या करता है, ये हेल्दी रखता है। कुछ मिनरल्स लाइक आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम एंड आयोडीन आर सम मिनरल्स। ये है कुछ मिनरल लाइक आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम एंड आयोडीन, ये कुछ मिनरल्स हैं। Now they are needed for the proper functioning of the body. ये भी हमें ज़रूरत होते हैं कुछ प्रॉपर फंक्शनिंग, जो भी हमारे बॉडी का फंक्शनिंग होता है उसको प्रॉपर करने के लिए। सो ये प्रॉपर हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग में एसेंशियल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स की कौन कौन से एग्जाम्पल है, लाइक कैल्शियम एंड पोटेशियम। ये लाइक कैल्शियम, पोटेशियम, ये जो होते हैं वो मसल स्ट्रेचिंग में नीड होते हैं, मसल स्ट्रेचिंग में जरूरी होते हैं। मिनरल्स प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मिनरल्स जो होते हैं वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऐसे कुछ चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं, और भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, लेकिन यहाँ पे मेन है। ठीक है, सो इनसे हमें मिनरल्स मिलते हैं, इनसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। सो हमने प्रोटेक्टिव फूड को भी कवर कर लिया, मीन्स आपको विटामिन एंड मिनरल्स में कोई भी डाउट नहीं होगा। सो हम मूव करते हैं वाटर एंड रफेज पे। सो वाटर एंड रफेज आर एसेंशियल फॉर हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम। वाटर और रफेज जो होता है वो हमें एसेंशियल क्यों होता है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाते हैं, जिससे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रहे। अभी वाटर और रफेज को हम एक एक करके समझते हैं। सो वाटर हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। वाटर जो होता है वो हेल्प करता है फूड के डाइजेशन में, एंड ये जो भी वेस्ट होती हैं उसको रिमूव करता है। क्या करता है, उसको रिमूव करता है हमारे बॉडी से। और किसके थ्रू रिमूव करता है, ये स्वेट एंड यूरिन के थ्रू रिमूव करता है। ये स्वेट एंड यूरिन के थ्रू रिमूव करता है। नाउ इट ऑल्सो हेल्प द बॉडी टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स। ये जो होता है न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है। और हमें वाटर 1 डे में कितना ड्रिंक करना चाहिए, हमें ड्रिंक करना चाहिए, ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर ईच डे। हमें हर दिन 8 से 10 ग्लास वाटर के ड्रिंक करना चाहिए, कम से कम 8 to 10। ओके, नाउ मूव ऑन रफेज। सो रफेज इज द फाइबर प्रेजेंट इन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। रफेज जो होता है वो एक फाइबर होता है जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है। इट एड बल्क टू फूड एंड इट गिव द शेप टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन पता है, सो ये रफेज क्या करता है, ये फूड में बल्क को ऐड करता है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन को अपने शेप में रखता है। जैसा उसका शेप होता है वैसे ही उसको रखता है।
सो ये मेंटेन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के शेप को, और ये कैसे करता है, ये फूड में बल्क को ऐड करके करता है. नाउ वी विल मूव ऑन बैलेंस्ड डाइट. A balanced diet contain all the nutrients in the correct amount. एक बैलेंस डाइट जो होता है वो कंटेन करता है सारे न्यूट्रिएंट्स एक करेक्ट अमाउंट में. ऐसा नहीं है कि सारे न्यूट्रिएंट्स इक्वल अमाउंट में, ठीक है. कहीं पे हमें विटामिन ज़्यादा चाहिए होते हैं, कहीं पे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए होते हैं, कहीं पे वेजिटेबल्स फ्रूट ज़्यादा चाहिए होते हैं, ठीक है. सो ये जो होता है वो सारे न्यूट्रिएंट्स को करेक्ट अमाउंट, ये जो होता है वो सारे न्यूट्रिएंट्स करेक्ट अमाउंट में कंटेन करता है. नाउ डिजीजेस. एन अबनॉर्मल कंडीशन ऑफ आवर बॉडी. एक अबनॉर्मल कंडीशन जो कि नॉर्मल नहीं हो, नॉर्मल से बहुत अलग हो. एन अबनॉर्मल कंडीशन ऑफ आवर बॉडी इन विच बॉडी फंक्शन गेट डिस्टर्ब. एक ऐसा अबनॉर्मल कंडीशन जिसमें हमारे बॉडी के जो फंक्शन होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है. आर कॉल्ड डिजीजेस. सो ये जो होते हैं वो डिजीजेस होते हैं. सॉरी, डिजीजेस आर ऑफ मेनली टू काइंड. डिजीजेस जो होते हैं वो मेनली टू काइंड्स के होते हैं. वन इज कम्युनिकेबल डिजीज एंड वन इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. सो कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. सो हम इन दोनों को एक एक करके जानते हैं. नाउ communicable disease. A disease can spread from infected person to a healthy person. एक ऐसा डिजीज जिसमें जो डिजीज होता है जो इन्फेक्टेड पर्सन को है, इन्फेक्टेड मीन जो उस डिजीज से सफर कर रहा है, सो उस पर्सन में जो डिजीज है वो एक हेल्दी पर्सन में भी जा सके. दैट इज नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज. नाउ कम्युनिकेबल डिजीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज इन्फेक्शियस डिजीज. कम्युनिकेबल डिजीज जो होता है वो इन्फेक्शियस डिजीज भी कहलाता है और कॉन्टेजियस डिजीज भी कहलाता है. सो कम्युनिकेबल डिजीज के टू नेम्स होते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज एंड कॉन्टेजियस डिजीज. अभी एयर के थ्रू, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू एंड इंसेक्ट के थ्रू कौन कौन से डिजीज होते हैं उसके बारे में जानते हैं. सो एयर के थ्रू में डिजीज कैसे होता है. लाइक एक इन्फेक्टेड पर्सन ने एयर में स्नीज कर दिया, तो यदि उस एयर को एक हेल्दी पर्सन ब्रीथ करेगा तो फिर सेम डिजीज उसको भी हो जाएंगी. अभी एक हेल्दी पर्सन को भी हो जाएंगी. अभी ये एयर के थ्रू कौन कौन से डिजीज होते हैं. लाइक कॉमन कोल्ड होता है, वायरल होता है, फ्लू होता है एंड मिसलेस होता है, ठीक है. ये कुछ डिजीज है जो कि एयर के थ्रू स्प्रेड होते हैं. कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. कंटामिनेटेड मीन्स जो सड़क पे बिकता है, जो ओपन एरियाज में रहता है, मतलब जिसमें कवर्ड नहीं होता है और जो बहुत दिनों से पैकेट में पैक्ड होता है, ठीक है. तो ऐसे कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर को भी हम कंज्यूम करेंगे तो फिर हमें डिजीज हो जाएंगी. कौन कौन सी? डायरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस एंड कोलेरा. ये कुछ डिजीज है जो कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से स्प्रेड होती हैं. नाउ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कांटेक्ट. यदि किसी इन्फेक्टेड पर्सन के हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए या फिर इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए तो हमें कौन कौन सी डिजीज हो जाएगी. सो लाइक कॉमन कोल्ड. यहाँ पे कॉमन कोल्ड एयर के थ्रू, सो ये भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट के अंदर आता है. सो कॉमन कोल्ड हो जाएगा, हमें चिकन पॉक्स हो जाएगा एंड हमें रिंग वॉर्म लाइक डिजीज हो जाएंगी. नाउ इंसेक्ट. जो इंसेक्ट्स होते हैं लाइक मस्कीटोज, फ्लाइज, हाउस फ्लाइज, सो ये सारे जो इंसेक्ट होते हैं इनके काटने पे हमें कौन कौन सी डिजीज हो जाती हैं. सो लाइक डेंगू हो जाता है, मलेरिया डिजीज हो जाता है एंड प्लेग्यू. ये कुछ टाइप के डिजीज हैं जो कि कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, जो कि स्प्रेड हो सकते हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन. नाउ प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज. सो हम कम्युनिकेबल डिजीज से कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं. लाइक टेक केयर ऑफ पर्सनल हाइजीन. अपने पर्सनल हाइजीन का केयर रखना चाहिए. अभी कैसे? लाइक टेक बाथ डेली. हमें
रोज नहाना चाहिए, रोज बाथ लेना चाहिए। वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग समथिंग, कुछ भी खाने से पहले हमें हैंड को वॉश करना चाहिए। कट योर नेल्स रेगुलरली, अपने नेल्स को कट करने चाहिए रेगुलरली। यूज डिसइंफेक्टेंट टू क्लीन फ्लोर एंड बाथरूम्स, आपको डिसइंफेक्टेंट यूज करना चाहिए जो भी फ्लोर्स होते हैं उनको क्लीन करने के लिए एंड बाथरूम्स को क्लीन करने के लिए। देन सनलाइट इज अ नेचुरल डिसइंफेक्टेंट दैट किल जर्म्स, सनलाइट जो है वो खुद ही डिसइंफेक्टेंट है जो कि किल करता है जर्म्स को। ठीक है, ये है कुछ प्रिवेंशन ये है कुछ थिंग्स जिससे हम कम्युनिकेबल डिजीज से प्रिवेंट हो सकते हैं। अभी एक और है लाइक वैक्सीनेशन। सो वैक्सीनेशन किसका लगता है, लाइक पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, मिसलेस एंड डिप्थेरिया। सो इन सारे का वैक्सीन लगता है। ठीक है, सो इन सारे से हम कम्युनिकेबल डिजीज से प्रिवेंट हो सकते हैं। नाउ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, और डिजीज दैट कांट स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। एक ऐसा डिजीज, अभी ये कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो स्प्रेड हो जा रहा है इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, लेकिन ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होता है वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड नहीं होता है। डिजीज आर ऑल्सो कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज, ये डिजीज जो होती हैं वो डिफिशियंसी डिजीज भी होती हैं। नाउ अभी हम कुछ डिफिशियंसी डिजीज के बारे में जानेंगे। वो कौन से विटामिन की डिफिशियंसी से होते हैं, उनमें से सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और उसे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे। सो इन सब के बारे में हम जानेंगे। नाउ डिफिशियंसी डिजीज, फर्स्ट डिजीज इज नाइट ब्लाइंडनेस। सो नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होता है, जब हमारे बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाती है, विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है। ठीक है, और यदि हमारे में नाइट ब्लाइंडनेस नाम की डिजीज हो जाती है तो क्या होता है, सिम्टम्स कौन कौन सी होती है, सिम्टम्स होती है लाइक पुअर विजन, हमें ढंग से दिखाई नहीं देता है। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, लाइक जब सन रहता है तब हमें क्लियरली विजिबल होता है सब चीज, लेकिन जब सन सेट हो जाता है तो फिर हमें कुछ भी विजिबल नहीं होता है। सो नाइट ब्लाइंड में वही होता है, नाइट ब्लाइंडनेस में ऐसे ही सिम्टम्स होती हैं। एंड नाउ प्रिवेंट मेजर्स, अभी कौन कौन से चीजों से हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, लाइक कैरेट के थ्रू, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड मिल्क। सो ये कुछ सोर्सेज है जिससे कि आप नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे है बेरी डिजीज। सो बेरी डिजीज जो होता है वो विटामिन B1 के डिफिशियंसी के थ्रू होता है। जब विटामिन B1 की कमी हो जाती है तब ये डिजीज होता है बेरी। इसमें क्या होता है, इसमें नर्व डिसऑर्डर्स हो जाती हैं, इसमें नर्व जो होती है डिसऑर्डर्स हो जाती हैं। ठीक है, जिससे हमारे जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है लाइक मसल्स एंड अदर ऑर्गन्स, हार्ट, ये सब इफेक्ट होते हैं। ठीक है, नाउ प्रिवेंट मेजर्स, कौन कौन से मेजर्स हैं, लाइक राइस, मिल्क एंड फिश, इन सबको कंज्यूम करेंगे तो फिर हम बेरी डिजीज से प्रिवेंट हो सकते हैं। नाउ थर्ड नंबर पे है स्कर्वी। सो स्कर्वी जो होता है वो कौन से विटामिन से होता है, लाइक विटामिन सी, कौन से विटामिन से, विटामिन सी। इसमें क्या होता है, इसमें सिम्टम्स होती है लाइक ब्लीडिंग गम्स, आपके गम से खून निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसमें ये सिम्टम्स होती है। अभी इसका बस एक ही प्रिवेंट मेजर्स है, कौन सा है, प्रिवेंटिव मेजर्स जो है सिट्रस फ्रूट्स। कौन कौन से है, सिट्रस फूड या फिर सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन, ऑरेंज, मौसमी एक्सेट्रा। ठीक है, देन 4 नंबर पे आते हैं अनीमिया। अनीमिया जो होता है वो आयरन की कमी से होता है। आयरन जो है वो एक मिनरल है, सो आयरन की कमी से हमें अनीमिया होता है। इसमें क्या हो जाता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं खून की कमी।
ना अभी इसमें सिम्टम्स कौन कौन सी होती हैं? सो सिम्टम्स लाइक वीकनेस एंड टायर्डनेस। वीकनेस हो जाती है, हमें कोई भी काम करते हैं तो हम जल्दी थक जाते हैं, ठीक है। वीकनेस, टायर्डनेस, ऐसे ऐसे सिम्टम्स होती हैं। अभी कौन कौन से मेजर्स हैं? लाइक एप्पल, स्पेनिच एंड स्वीट पोटैटो। सो एप्पल, स्पिनच एंड स्वीट पोटैटो जो है, यदि इन सबको हम कंज्यूम करेंगे तो फिर हम अनीमिया डिजीज से प्रिवेंट हो सकते हैं, क्योंकि इन सारे में ये जो है वो आयरन रिच फूड है। देन ग्वाइटर, 5th नंबर पे आता है हमारे ग्वाइटर। 5th नंबर पे आता है ग्वाइटर। सो ग्वाइटर जो होता है वो विटामिन, अभी कौन से मिनरल की कमी से होता है? वो होता है आयोडीन। कौन से मिनरल से कमी से? आयोडीन। आयोडीन में क्या होता है? आयोडीन में स्वेलिंग इन नेक, जो नेक होता है उसमें स्वेलिंग होता है। अभी इस डिजीज को हम हिंदी में घेगा रोग बोलते हैं, जिसमें नेक जो होता है वो स्वेल हो जाता है, इसमें स्वेलिंग हो जाती है नेक में। अभी इसमें क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स है? लाइक आयोडीन, सॉल्ट एंड सी फूड, जो सी फूड होती है लाइक सी फिशेस एंड वगैरह वगैरह। सो ये सारे जो होती हैं वो इसके प्रिवेंटिव मेजर्स है, एंड आयोडीन, सॉल्ट। सो ये ग्वाइटर से प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ 6 नंबर पे आती है, 6 नंबर पे आता है कौन सा डिजीज? रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। अभी रिकेट जो होता है वो चिल्ड्रंस में होता है। सो यहाँ देखो, सॉफ्ट एंड वीक बोन्स एंड टूथ डिके। इसमें क्या होता है? जो हमारे बोन्स होते हैं सॉफ्ट हो जाते हैं और टूथ डीके हो जाता है। क्या हो जाता है? हमारे टूथ जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। और ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट में होता है, जिसमें क्या होता है? जो बोन्स होती हैं वो टूट जाती हैं, ठीक है, जिसको हम फ्रैक्चर भी कहते हैं, ठीक है। सो एडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया एंड चिल्ड्रंस में रिकेट्स। नाउ प्रिवेंटिव मेजर्स लाइक मिल्क, एग एंड सनलाइट। मिल्क से हमें मिलता है, ठीक है, जो मिल्क है और ये जो होता है वो विटामिन डी की डिफिशियंसी से होता है। सो मिल्क से हमें विटामिन डी मिलता है, एग्स से हमें विटामिन डी मिलता है, एंड सनलाइट जो है वो मेन सोर्स है विटामिन डी का। अभी सनलाइट में विटामिन डी प्रेजेंट नहीं होता, सो विटामिन डी सनलाइट से कैसे मिलता है? सो जब सनलाइट हमारे हैंड पे या फिर स्किन पे होता है तो फिर स्किन में सनलाइट के प्रेजेंस पे विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। दैट्स वाई हमें सनलाइट से विटामिन डी मिलता है। सो ये था फूड एंड हेल्थ चैप्टर। यदि आपको इसका एक पिक लेना है तो फिर आप ले सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।